नमस्कार दोस्तों। अतीक हत्याकांड को बीजेपी सरकार के मंत्री भले कुदरत का न्याय बताते हों, ऊपर वाले का न्याय बताते हों, भले जैसे को तैसा बताते हों, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या को बहुत ही सीरियसली लिया है और यूपी सरकार से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि यूपी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह पूछा कि बताइए कि जब आप मेडिकल कराने के लिए अतीक को लेकर गए थे तो एम्बुलेंस अस्पताल के भीतर तक क्यों नहीं लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल दागते हुए पूछा कि हत्यारों को कैसे पता चला कि अतीक अहमद और अशरफ इस अस्पताल में आने वाले हैं। पुलिस की मौजूदगी में हुए अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तल्ख लहजे में तीसरा सवाल यह पूछा कि हत्या के इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, ये आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में बताइए। और चौथा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो ये था कि अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई की सार्वजनिक परेड क्यों कराई जा रही थी। अतीक और उसके भाई को हथकड़ी लगाकर मीडिया के सामने टहलाया क्यों जा रहा था। इन सब सवालों पर यूपी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था और हर सवाल का जवाब यूपी सरकार की तरफ से यही दिया जा रहा था। वहां मौजूद वकील यानी मुकुल रोहतगी जो यूपी सरकार की तरफ से वकील हैं, उनका यही कहना था कि हमने मामले की जांच कराने के लिए एसआईटी बना दी है और हाईकोर्ट के पूर्व जज इसकी निगरानी कर रहे हैं, आयोग गठित कर दिया गया है, मामले की जांच हो रही है। उनका जवाब बस यही था। कोर्ट ने जब पूछा कि हत्यारे अस्पताल कैसे पहुंचे तो यूपी सरकार के वकील का यह कहना था कि हर 2 दिन में हमको तो कहा गया था कि मेडिकल कराना है अतीक और अशरफ का। हम जब मेडिकल कराने के लिए लेकर गए वहां पर तो हत्यारे 3 दिन पहले से वहां रेकी कर रहे थे और 3 दिन पहले से आ जा रहे थे, रेकी कर कर वहां मौजूद थे और हत्या कर कर चले गए। ये जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में अतीक हत्याकांड पर। दोस्तों अतीक हत्याकांड में इतने लूप होल हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट अगर लेने लगा तो यूपी पुलिस को जवाब देते नहीं बनेगा। एक हत्याकांड में इतने सवाल हैं कि यूपी पुलिस जवाब नहीं दे पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एम्बुलेंस अस्पताल के भीतर तक क्यों नहीं लेकर गए। तो दोस्तों यूपी की महान पुलिस दोनों माफियाओं को एम्बुलेंस में लेकर ही नहीं गई थी। यूपी की पुलिस तो अतीक और उसके भाई अशरफ को, जिनको इतना बड़ा माफिया बता रही थी, इतना बड़ा अपराधी बता रही थी, डॉन बता रही थी, उनको मेडिकल कराने के लिए यूपी पुलिस अपनी जीप में बिठा कर लेकर गई थी और जीप भी अस्पताल के बाहर रोक दी गई थी और वहां से उनको पैदल ले जा रहे थे। आगे आगे मीडिया के कैमरे थे और पीछे पीछे हथकड़ी में अतीक और उसका भाई चल रहा था। दोस्तों कोर्ट ने अभी यह तो पूछा ही नहीं है कि जिन हत्यारों के पास खाने को दाने नहीं थे, जो छप्पर के नीचे रहते थे, उनके पास 5 लाख की विदेशी पिस्टल कहां से आई। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ये याचिकाएं वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की हैं। उन्होंने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की है। दोस्तों ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।